हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। वह कूलाम का नियम जो हमने पढ़ा था वह दो बिंदु आवेशों के कारण, दोनों बिंदु आवेशों पर एक दूसरे के कारण लगने वाला बल पढ़ा था। वहां पर कितने बिंदु आवेश थे? दो स्थिर बिंदु आवेश थे। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जब बिंदु आवेशों का निकाय हो, जिसको हम बोलते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। क्या पढ़ेंगे हम? बहुल आवेशों के बीच बल। इसका मतलब क्या है कि कल वाली क्लास में क्या दो ही आवेश थे, दो स्थिर बिंदु आवेश थे, और आज की क्लासेस में स्थिर बिंदु आवेशों का निकाय होगा। इसका मतलब कि जो स्थिर बिंदु आवेश होंगे, इसका मतलब क्या है, जो स्थिर बिंदु आवेश होंगे उनकी संख्या दो से अधिक होगी। यहां पे मान लेते हैं, देखो, जब दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेशों का निकाय उपस्थित हो, क्या लिखा है? जब दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेशों का निकाय उपस्थित हो, तब उसमें स्थित किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल, उसमें स्थित किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल प्रत्येक बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। और इस बात को हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहेंगे इसको? अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है ना? इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहां मान लेते हैं एक आवेश कितना मान लिया? Q0, एक आवेश कितना है? Q1, एक आवेश कितना है? Q2, एक आवेश कितना है? Q3। ऐसे बहुत सारे आवेश दिए हुए हैं। ये आवेशों का निकाय है, स्थिर बिंदु आवेश यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है ना? अब ये Q0, Q1, Q2, Q3 डैश 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 कितना Qn आवेशों का निकाय है। मुझे इस Q0 पर कुल बल निकालना है, और Q0 पर कुल बल निकालने के लिए Q0 पर Q1 कितना बल लगा रहा है? Q0 पर Q1 कितना बल लगा रहा है? F1। Q2 कितना बल लगा रहा है? F2। Q3 कितना बल लगा रहा है? F3। इस तरह से Qn कितना बल लगा रहा है? Fn डैश डैश डैश। इस Q0 पर, यहां पर जो Q0 दिया हुआ है, इस Q0 पर Q1 कितना बल लगा रहा है? F1। Q2 कितना बल लगा रहा है? F2। Q3 कितना बल लगा रहा है? F3। ऐसे Q4 होगा तो F4 बल लगाएगा। इस तरह से बल लगाने, तो Qn मान लो यहाँ पे कितने आवेश हैं? बिंदु आवेश n+1 बिंदु आवेश है, क्योंकि 0 से लेके n तक स्टार्ट हो रहा है। तो Q0 पर जो Qn कितना बल लगा रहा है? Fn। इस तरह से दिया हुआ है। तो यहां पर लिख सकते हैं Q0 पर कुल बल, Q0 पर कुल बल, Q0 पर कितना बल लग रहा है? F0। ये हो जाएगा कितना? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 कितना? Fn। ठीक है ना? ये बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल अगर सदिश राशि है तो यहां पर इनका बलों का योग क्या होगा? सदिश योग होगा। क्या होगा? सदिश योग होगा। इसलिए दिया हुआ है, जब दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेशों का निकाय उपस्थित हो,
तब उसमें स्थित किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल विद्युत बल, इस एफ क्यू नॉट पर लगने वाला कुल विद्युत बल दैट इज एफ नॉट, प्रत्येक बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बलों, प्रत्येक बिंदु आवेशों जैसे Q1 ने F1 लगाया, Q2 ने F2 लगाया, Q3 ने F3 लगाया, इसे प्रत्येक आवेशों ने बल लगाया के सदिश योग के बराबर होता है, इसके सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर एक आवेश मान लेते हैं कितना Q नॉट दिया हुआ है, यहां पर एक आवेश कितना दिया है Q1, और यहां पर एक आवेश कितना दिया है, पहले ये इतना मान लेते हैं, एक Q नॉट आवेश है, कितना आवेश है? Q1 आवेश है, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R1 है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R1 है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लिखेंगे Q नॉट पर Q1 द्वारा लगाया गया बल कितना? F1। माना Q नॉट पर Q1 द्वारा लगाया गया बल कितना है? F1 है। ठीक है, ये Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है? F1 बल लगा रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ये Q1 Q नॉट पर F1 बल लगा रहा है, जबकि Q1 Q नॉट से क्या R1 दूरी पर स्थित है। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां पर एक अन्य आवेश लेकर आ गया, कितना? Q2। पहले क्या था, केवल Q नॉट और Q1 आवेश थे, तब उस समय पर Q1 Q नॉट पर कितना बल लगा रहा था? Q नॉट पर Q1 द्वारा लगाया गया बल कितना था? F1 था। अब हमने क्या किया, एक अन्य आवेश Q2 को इसके इसी निकाय के पास ले आए। मान लेते हैं इस Q2 का यहां से दूरी कितनी है? R2 है। Q नॉट की Q2 से दूरी कितनी है? R2। ठीक है, तो Q2 Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है? F2। कितना बल लगा रहा है? F2। ठीक है ना, तो हम यहां पर एक चीज और पढ़ने वाले, वो क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। क्या हम पढ़ने वाले हैं? जब दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? Q1 Q नॉट पर पहले कितना बल लगा रहा था? F1, जब Q2 नहीं था। अब हम Q2 को ले आए तो भी Q1 Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है? F1। ठीक है ना, तो ये क्या है, माना Q नॉट Q1 पर कितना बल लगा रहा है? F1, जब Q2, यहां पे लिखेंगे क्या? Q2 की अनुपस्थिति में, Q2 की अनुपस्थिति में Q नॉट पर Q1 कितना बल लगा रहा है? F1। अब यहां पर क्या Q2 आवेश आ गया, तो Q2 की उपस्थिति में, जब Q2 आवेश उपस्थित है उस समय पर Q नॉट पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, जब Q2 भी उपस्थित है तब Q1 Q नॉट पर कितना बल लगाएगा? पहले अगर F1 बल लगा रहा था तो अभी भी कितना बल लगाएगा? F1 बल ही लगाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा। पहले भी कितना बल लगा रहा था? F1, तो Q2 नहीं था तो भी कितना बल लगा था? F1, Q2 आ गया तो भी कितना बल लगाएगा? F1। फिर सर आपने ये आवेशों का अध्यारोपण क्या समझाया था, उसको हम बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है। अगर मैं ये बोलूं Q नॉट पर कुल बल
क्यू नॉट पर कुल बल एफ नॉट बराबर F1 प्लस F2। क्यू नॉट पर कुल बल हो जाएगा एफ नॉट बराबर F1 प्लस F2। इसका मतलब क्या है, जब Q2 नहीं था Q1 क्यू नॉट पर F1 बल लगा रहा था, जब Q2 था तब भी Q1 क्यू नॉट पर F1 बल लगा रहा था, और Q2 क्यू नॉट पर F2 बल लगा रहा था। तो क्यू नॉट पर कुल बल कितना लगा, F1 प्लस F2, जब Q2 उपस्थित है। और जब Q2 उपस्थित नहीं है तब Q नॉट पर कितना बल है, कितना F1। क्या बात समझ में आ रही है? तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य, इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इस आवेश पर लगने वाला कुल बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर करता है। कुल बल तो तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करेगा, और Q1 द्वारा Q नॉट पर लगाया गया बल इसकी तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये पढ़ा, हमने बहुलक आवेशों के बीच बल के, तो यहां पर हमने पढ़ा बहुल आवेशों के बीच बल के बारे में। हमने दो चीज पढ़ी, जब आवेशों का निकाय है तो किसी एक आवेश पर बल निकालना है, तो बाकी आवेशों के कारण बल निकालो और उनका क्या करना है, सदिश योग कर लेना है। ठीक है, अगर, और दूसरा हमने क्या बताया कि Q1 Q नॉट पर F1 बल लगा रहा है तो Q2 के आने पर भी कितना बल लगा, F1 ही लगाएगा, तो Q नॉट पर कुल बल परिवर्तित होगा, Q1 द्वारा Q नॉट पर लगाए गए बल में कोई प्रभाव नहीं आया। उसके लिए हमने यहाँ पे लाइन लिखी गई है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीन आवेशों Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q1 प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.9 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश कैपिटल Q जो स्मॉल q का सजातीय है, सजातीय मतलब स्मॉल q और कैपिटल Q के जो चिन्ह है वह समान है, ठीक है, पर कितना परिणामी बल लगा रहा है। साइड में आपको डायग्राम दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं। ठीक, यहां पर देखो एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक समबाहु त्रिभुज, और इस समबाहु त्रिभुज की यहां पर देखते हैं तो ये आवेश कितना Q1 Q2 Q3 दिए हुए हैं, कितने आवेश दिए हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है, और हमें पता है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q, ठीक है ना। यहां पर मान लेते हैं कितना Q1 ये भी Q है, ये Q2 ये भी कितना Q है, यह Q3 ये भी कितना है Q दिया हुआ है, और इसके केंद्र पर एक कैपिटल Q आवेश दिया हुआ है। केंद्र पर कैसा आवेश है, कैपिटल Q आवेश यहां पर दिया गया है। और ये आवेश और ये आवेश क्या सजाती हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम मान लेते हैं कितना पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, और इसको मान लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है ना। और ये ए वाला पॉइंट, इस पर एक बल लगाएगा, इस पर जो बल लगाएगा वह बल क्या इधर लगेगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश, और प्रतिकर्षण है तो क्या दूर दूर लगेंगे बल, तो इधर कितना बल लगने लग गया एफ ए, यहां से एक बल इधर लग गया कितना एफ बी, और सी पर और इस पर जो बल लगेगा वह बल कितना लगेगा, ऐसे देखेंगे तो यह बल हो गया कितना एफ सी, एफ ए एफ बी और एफ सी, इस तरह से यहां पर बल लग रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इनको। ठीक है,
इस तरह से एफ ए, एफ बी और एफ सी बल लग रहे हैं, ठीक है ना। इसकी जो समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी है, एल दी हुई है। इस समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी है, एल दी हुई है। अब ये लंबाई एल दी हुई है, हम ये वाली भुजा निकालेंगे। एक क्यू आवेश और कैपिटल क्यू आवेश के मध्य की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालने के लिए देखो, यहां पर ये कुल कोण कितना है, 30 डिग्री। ये कुल कोण, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कितने कोण होते हैं, 60 डिग्री का कोण होता है। 60 डिग्री में हाफ हाफ हो रहा है इधर से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कुल कितना कोण होता है, 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। यहां से देखेंगे तो यहां पर लंब डालेंगे, तो लंबाई एल है, तो यहां से ये लंबाई हो जाएगा कितना, l/2। ये लंबाई कितनी होगी, l/2। और इस लंबाई को मैंने कितना मान लिया, स्मॉल r, ठीक है। ये Q और कैपिटल Q के मध्य की दूरी स्मॉल r है। ये लंबाई l/2 आधी हो जाएगी। और ये कोण कितना, 30 डिग्री, ये कोण भी कितना, 30 डिग्री। यहां से अगर इस बिंदु को मैं O मान लूं, इस बिंदु को क्या मान लूं, M, तो यहां से एक त्रिभुज निकलेगा। वो देखो त्रिभुज किस तरह से निकलेगा, इस तरह से। ये बिंदु B है, ये कितना है M, और आगे कितना दिया है O, BOM। ये दूरी कितनी है, R है। ये कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है ना। यहां से अगर मुझे कौन सी वाली, ये वाली भुजा निकालनी, ये मुझे पता है l/2, तो ये हो जाएगा cos 30 बराबर cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, l/2, और कर्ण कितना है, r। cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2 बराबर l/2r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहां से अगर मैं क्या निकालूं, r, तो r का मान हो जाएगा l/√3। r का मान कितना हो गया, l/√3। चलिए ठीक है, तो यहां से r का मान l/√3 आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां से देखेंगे ये a वाला, इस पर जो Fa बल लगाया तो दूरी कितनी है, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, l/√3, ये भी l/√3, ये भी l/√3। ऐसा कैसे हो गया, सममिति से। जैसा ही इधर है, जैसा ही इधर है, ऐसा ही इधर है, तो सममिति से क्या हो जाएगा, ये भी l/√3, l/√3, l/√3। तो यहां से अगर Fa की बात करेंगे, Fa मतलब a बिंदु पर रखे आवेश स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर बल। Fa हो जाएगा, Fa का जो परिमाण लेंगे या बल ही निकाल लेते हैं, Fa हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, l/√3 का होल स्क्वायर। तो जाएगा 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन l स्क्वायर। ये Fa हो गया। ऐसे यहां से हम FB निकालेंगे, FB बराबर K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन l/√3 का होल स्क्वायर। देखो यहां भी स्मॉल q कैपिटल Q, यहां भी स्मॉल q कैपिटल Q, यहां भी लंबाई l/√3, यहां भी लंबाई l/√3। तो ये बल बराबर निकल के आएंगे, 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन l की पावर 3 हो जाएगा। अब यहां से अगर FC निकालना है, तो FC निकालने के लिए ये आवेश स्मॉल q, ये आवेश कितना है, कैपिटल Q है, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी, l/√3, यहां से हमने निकाला है। तो ये हो जाएगा कितना, K स्मॉल q कैपिटल Q l/√3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन l की पावर 3 हो गया। इसकी जो दिशा है FA की दिशा किधर है, AO की तरफ। किधर है, AO की O। ऐसे ही इसकी दिशा किधर है, BO की तरफ, BO की तरफ। ऐसे ही ये किधर है, CO की तरफ, ठीक है ना। ये दिशा क्या नीचे की तरफ है, ये इधर दिशा है, ये इधर दिशा है। क्या तीनों बल परिमाण में समान है, हाँ। और तीनों बल की दिशा किधर दी है, एक इधर दी है, एक ये और एक ये। इन तीनों के मध्य का 120 120 120 डिग्री का कोण है। अगर तीनों के मध्य समान कोण है, इससे में समझ में आता है कि तीनों बल क्या समान परिमाण में समान है और सममिति में है। तो इनका जो कुल बल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि FO मतलब इस आवेश पर कुल बल, ये कितना जाएगा, FA
प्लस एफ बी प्लस एफ सी, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। ए के द्वारा लगाया गया बल प्लस बी के द्वारा लगाया गया बल प्लस सी के द्वारा लगाया गया बल। एफ ए इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो सममिति से कितना आंसर आ जाएगा? 0। ठीक है, चलिए सममिति पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब आप भी दे सकते हैं, फिर भी समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु O है, इस बिंदु पर प्लस का Q आवेश है और यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है ना। इस बिंदु पर एक आवेश कितना है? प्लस Q, प्लस का Q, और यहाँ पर भी कितना आवेश है? प्लस का। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R। इसके भी मध्य की दूरी कितनी है? R। दोनों के मध्य की दूरी समान है। तो ये बिंदु आवेश O है, एक बिंदु आवेश O है, इससे R दूरी राइट में कैपिटल Q और R दूरी लेफ्ट में कितना? कैपिटल Q आवेश दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कैपिटल Q आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न दिया हुआ हमारे पास? कैपिटल Q आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये कैपिटल, ये बल, इसको मान लेते हैं कितना? A, इसको मान लेते हैं कितना? ये A वाला कैपिटल Q पर इधर बल लगा रहा है कितना? F E, और B वाला इस पर इधर बल लगा रहा है कितना? F B। क्यों? क्योंकि धनात्मक धनात्मक में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। धनात्मक धनात्मक प्रतिकर्षण होता है, तो ये वाला B वाला इस पर इधर बल लगाएगा, A वाला इस पर इधर बल लगाएगा, दोनों बलों की दिशा क्या है? और अब अगर यहाँ से FA की बात करें, इसकी बात करें FA, मतलब इसके A बिंदु पर रखे आवेश स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर बल, तो ये बता जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q दोनों आवेश और उनकी दूरी कितनी है? स्मॉल r, और इसकी दिशा किधर होगी? AO की तरफ, AO की। ऐसे ही हम अगर यहाँ से FB निकालें तो B पर स्थित बिंदु आवेश के कारण कैपिटल Q पर बल, तो K आवेश Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, दूरी कितनी? r²। इसकी दिशा क्या? BO की तरफ, BO की। क्या दोनों ही बलों के परिमाण समान हैं? और दोनों बलों की दिशा विपरीत है, एक AO की तरफ, एक BO की तरफ। तो अगर किसी बिंदु पर एक इधर बल लग रहा है, एक इधर बल लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन बल लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो उस बिंदु पर कितना बल, कुल कितना बल लगा? 0। जितना इधर बल लग रहा है उतना इधर बल लग रहा है, तो कुल बल कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कुल बल की बात करूं, F कुल कितना हो जाएगा? F कुल कैसे? FA प्लस FB, और F और FB का सदिश योग कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो इस O के इधर भी और इधर दोनों में क्या सममिति है? इधर भी R दूरी, इधर भी R दूरी, इधर भी कैपिटल Q, इधर भी कितना? कैपिटल Q। तो दोनों ही दिशा में अगर सममिति है तो इस पर कुल बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे और भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लें ये एक क्या है? वर्ग। ये क्या है? एक वर्ग, वर्ग जिसकी भुजा कितनी है? एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 1। इसके कोने पर एक आवेश Q, इस पर भी कितना? प्लस का Q, इस पर भी कितना? प्लस का Q, इस पर भी कितना? प्लस का Q। ये इसका केंद्र है और केंद्र पर एक कैपिटल Q आवेश। वही क्वेश्चन हमारा, कैपिटल Q आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कैपिटल Q आवेश पर जो बिंदु O पर जो आवेश रखा है उस पर कुल बल ज्ञात करना। कुल बल ज्ञात करने के लिए ये बिंदु मानते हैं A, दैट इज B, C और D। A वाला इस पर किधर बल लगाएगा? A वाला ये बिंदु मानते कितना? O है, A वाला इस पर इधर बल लगाएगा, B वाला इस पर इधर बल लगाएगा, C वाला इस पर इधर बल लगाएगा और D वाला इस पर इधर बल लगाएगा। जितना बल इधर लग रहा है
उतना ही बल इधर लगेगा और जितना बल ऊपर लग रहा है उसी साइड में नीचे लग जाएगा। तो इस पर कुल बल कितना आ जाएगा, F कुल, इस पर कुल बल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 भी क्या सदिश होता है, शून्य सदिश पढ़ा होगा आपने लेकिन क्लास में, तो सदिश लगा देते हैं। तो इस पर कुल बल कितना हो जाएगा, 0। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं, इस आवेश कैपिटल Q के चारों तरफ सममिति है, चारों तरफ क्या है, सममिति। इसके इधर जाएंगे कैपिटल Q, इधर भी जाएंगे तो भी क्या कैपिटल Q आ रहा है, तो सममिति के कारण इस पर कुल बल कितना हो गया, 0। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, देखो किस तरह का एग्जांपल है, यहाँ पर ये मान लेते हैं एक वलय, क्या ये वलय, वलय समझते हैं, रिंग, ठीक है ना, चूड़ी टाइप का, चूड़ी टाइप की कोई चीज है, और इस पर सब जगह क्या धनात्मक आवेश, हर जगह पर क्या है, धनात्मक आवेश इस पर एक समान आवेशित, क्या ये एक समान आवेशित बल है। इसके केंद्र पर, इसका केंद्र O है, इस पर प्लस का Q आवेश रखा हुआ है, तो इस पर भी F कुल कितना लगेगा, 0। इस पर भी F कुल मतलब कुल बल कितना लग जाएगा, 0 लगेगा, क्योंकि इसके भी देखें तो हर तरफ क्या है, सममिति है, और सममिति के कारण इस पर कुल बल कितना हो गया, 0। कैसे, अगर मैं थोड़े से इस पोर्शन की बात करूं, ये वाला पोर्शन इस पर क्या नीचे बल लगाएगा, तो ये वाला पोर्शन उतना ही कितना ऊपर बल लगा देगा, तो कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो ये वाला पोर्शन इस पर इधर बल लगा, तो ये वाला पोर्शन इस पर इधर बल लगाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इस पर क्या माइनस का Q चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, बिंदु O पर माइनस का कैपिटल Q चार्ज, तो भी इस पर F कुल कितना हो जाएगा, तो भी इस पर F कुल कितना हो जाएगा। कैसे समझते हैं, मानते हैं ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन धनात्मक, ये वाला क्या ऋणात्मक आवेश है, तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ऊपर की तरफ आकर्षण होगा। और ये वाला पोर्शन में देखें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या नीचे की तरफ लगेगा आकर्षण, तो भी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं बल, तो कुल बल यहाँ पे भी कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो किसी भी आवेश की अगर चारों ओर सममिति है और चारों तरफ क्या है, समान आवेश है, समान दूरी पर रखे हुए हैं, तो उस पर कुल बल लगने वाला है वो, उसका मान क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा।